चलिए तो आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। आज हम उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। बात करें इसके कॉन्सेप्ट की तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो पूरा चैप्टर है वो परसेंटेज के आधार पर ही सॉल्व होता है। परसेंटेज का जो पूरा कॉन्सेप्ट था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में उसको कवर करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर वीडियो स्लैश हो रही होगी, तो एक बार जाके उस वीडियो को देखिए और परसेंटेज का जो भी कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करिए। देन उसके बाद जब आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सीधे। आज हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेने वाले हैं जो टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि ब्याज पर 3 वर्षों में 1016 तथा 7 वर्षों में 1304 हो जाती है, तो धनराशि तथा ब्याज की दर का ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई राशि है, कोई राशि जो कि क्या होगा, हमारा मूलधन। इसमें हमारे मूलधन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। उन्होंने बोला है कि हमारा जो मूलधन है 3 वर्ष में, हमारा जो मूलधन है 3 वर्ष में 1016, कितना 1016 हो जाता है ब्याज के साथ। तो ये जो राशि इसमें क्या क्या है, हमारा मूलधन है और ब्याज है। इसमें क्या क्या है, हमारा मूलधन है और ब्याज है। तो हम इस राशि को क्या बोलेंगे, मिश्र धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, अपना मिश्र धन बोलेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारा मूलधन जो है वो 3 वर्ष में 1016 व 7 वर्ष में, 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 1304 हो जाता है। ठीक है, एक चीज बताइए, जो हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं ना, हमने देखा है दो ही चैप्टर पढ़े, या तो साधारण ब्याज या फिर चक्रवर्ती ब्याज। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो साधारण ब्याज में देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिए हमने किसी को 100 रुपए उधार दिए और हमने एक कंडीशन दी कि हम हर वर्ष क्या लेंगे तुमसे, 10% दर लेंगे। हम क्या लेंगे, 10% दर पे ब्याज लेंगे। मतलब 100 रुपए पे हर साल कितना लेते हैं हम, 10 रुपए लेते हैं। और हमने मान लीजिए वो है कितना समय के लिए दिया, 3 साल के लिए दिया। अब देखिए 100 पे 10% मिलेगा तो पहले साल में कितना मिलेगा, 10। दूसरे साल में कितना मिलेगा, 10। तीसरे साल में कितना मिलेगा, 10। मतलब बात यह है कि हमारा जो ब्याज रहता है सिर्फ मूलधन पर ही मिलता है। हमें जो ब्याज मिलेगा वो सिर्फ किस पर मिलेगा, मूलधन पर ही मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर पहले साल में 100 पे कितना मिला, 10, तो 10 मिलेगा। देन दूसरी साल में क्या मिलेगा, ये जो ब्याज की राशि 10 रुपए है ना, इस पर भी 10% मिलेगा, है ना, वो क्या हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमने सीखा क्या कि हमारा जो ब्याज रहेगा साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन पे हर साल क्या मिलती है, एक ही राशि मिलती है ना, एक ही राशि मिलती है। तो यहां देखिए 3 वर्ष में कितनी थी, 1016। फिर उसके 4 साल बाद मतलब 7 वर्ष में वो कितनी हो जाती है, 1304। तो हम क्या देख लेते हैं, अंतर के 4 साल में राशि कितनी बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, इस 1300 में से 1016 माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो राशि बचेगी वो क्या हो जाएगी, हमें 4 साल का ब्याज होगा वो हमारा। तो देखिए 1300 में से माइनस किया 1016, 4 14 में से 8 जाते तो कितना बचता है, 8। 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8। और 12 में से 10 जाते तो कितना बचता है, 2। देखिए तो हमारी राशि पहले कितनी थी, 3 वर्ष में 1016, और उसके 4 साल बाद 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1304। तो देखिए 4 साल में हमारी राशि कितनी बड़ी है, हमारी राशि कितनी बड़ी है, 288 बड़ी है। कितनी बड़ी है, 288। अगर हम क्या कर लेंगे, आज 1 साल का निकालना हो, हमारे पास पता है कि 4 साल में 288 मिला है। कितना मिला है, 288 मिला है। तो 4 साल में कितना मिला होगा, चलिए तो 1 साल का निकालते हैं। 4 7 28 और 4 दूनी 8। मतलब 1 साल में हमें कुल कितना रुपए मिल रहा है, 72 रुपए मिल रहा है। तो ये जो 1 साल का मूल्य है वही हमारा क्या कहलाता है, साधारण ब्याज। तो हमें हर साल कितना मिल रहा है, 72। अब एक चीज बताइए, ये कितने साल की राशि है, 3 वर्ष बाद आपको कितना मिला है, 1016, जिसमें क्या क्या है, हमारा मूलधन है और ब्याज है। अब हमें ब्याज पता है कि हर साल कितना मिल रहा है, हमें 72 मिल रहा है। तो 3 साल में कितना मिला होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 72 को इन 3 साल वैल्यू में से माइनस कर देंगे। अगर 1 साल में आपको कितना मिला है, 72, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 30 आते 21। तो कितना मिल रहा है हमें, कितना मिल रहा है हमें, 216। मतलब इसमें हमारा ब्याज कितना है, 216 ब्याज है। अब इस 216 को क्या करें हम, इस 216 को क्या कर लेते हैं, इस 1016 में माइनस कर लेते हैं, -216। तो हमारा मूलधन जो है वो कितना निकल के आया,
800 रुपए। अब देखिए हमारा मूलधन क्या निकला 800 रुपए, हमारा ब्याज क्या निकला 72 रुपए। लेकिन हमें बात क्या करनी है प्रतिशत में, हमारी जो दर रहेगी हमें किस में बतानी है प्रतिशत में। तो हमने बताया था जब भी हम क्या करते हैं ब्याज लेंगे तो किस में से लेंगे हमारे मूलधन में से। तो हमें मूलधन में से ही क्या मिल रहा है इस 800 पे ही क्या मिल रहा है 72 रुपए मिल रहे हैं, और इसको क्या बनाना है प्रतिशत बनाना है। तो 0 से 0 काटा, 0 से 0, 8 नाम 72। तो हमारी ब्याज की दर क्या है 9%। ठीक है, चलिए ये रही हमारी दर और ये रहा हमारा मूलधन। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्होंने क्या बोला है कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए समझ लीजिए क्या कि हमारी राशि क्या है 100 है। समझ लीजिए क्या हमारी राशि क्या है 100 है और 12 की दर से चलाना है। तो बटे क्या किया हमने 12। अगर 12 से 100 को काटते हैं तो कितने बार इसका आधा 50, 12 का आधा 6, 50 का आधा 25, 6 का आधा 3। चलो 25 बटे 3 को काटो तो 3 8 24 और 1 बटे 3। चलिए तो कितने की दर रहेगी 8 सही 1 बटे 3 की। अभी देखिए क्वेश्चन काय पे दिया है उन्होंने, क्वेश्चन किस पे दिया है 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी। अगर यही क्वेश्चन किस पे बन जाए दर पे बन जाए। अब दर पे क्या क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए कोई राशि 6% की दर से कितने साल में अपनी दुगनी हो जाएगी। तो बस करना क्या है, अभी देखिए समय से दिया था 12 वर्षों में किस दर से दुगनी हो जाएगी। अब क्या दिया है उसने दर पे दिया है, तो 100 के बटे में हम क्या रखेंगे दर रख देंगे। तो 6% की दर पे रखेंगे और इसको भी क्या कर लेंगे ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर वर्ष पे आए तो वर्ष 100 के बटे में आ जाएगा, तब वो क्या दे देगा हमें दर निकाल के दे देगा। अगर दर पे क्वेश्चन बने तो दर को भी क्या करो 100 के बटे में रखो, तो वो हमें क्या दे देगा वर्ष निकाल के दे देगा। चलिए देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है दोगुने तिगुने करने वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बस हमें क्या करना है 100 के बटे में जो वैल्यू दे रहे हैं, अगर वर्ष पे दे रहे हैं तो वर्ष को 100 के बटे में रख दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 2 वर्ष और 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम फिलहाल में क्या कर रहे थे, हमारा जो वर्ष समय चल रहा था 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चल रहा था। इसमें बात क्या कर दी है 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष और 4 माह, कितना 2 वर्ष और 4 माह। लेकिन एक बात अच्छी इसमें क्या है, इसने हमें क्या बता दी है दर। इसने हमें क्या बता दी है दर। दर क्या बोली उन्होंने 6%। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है उन्होंने, कोई धनराशि 2 वर्ष 4 माह में 6% दर से कितनी हो जाती है 4047। चलिए देखिए समय कितना 2 साल 6 माह, दर कितनी 6%। ये 4047 क्या है हमारा मिश्र धन। ये 4047 क्या है मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है हमारा मूलधन और ब्याज। हमारा मूलधन खुद में कितना होता है 100%। बस इसमें क्या करना हमें ब्याज का और पता करना है कि ब्याज का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या कर लेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक बात बताइए 1 साल में कितना मिल रहा है दर हमें 6%, तो 2 साल में कितनी मिलेगी 2 साल में कितनी मिलेगी 6 दूनी 12 मिल जाएगी। ठीक है, 1 साल में 6 मिल रही है तो 2 साल में कितनी मिल जाएगी 6 दूनी 12 मिल जाएगी। अब बात करते हैं 4 माह की, बात करते हैं क्या 4 माह की। अब एक चीज बताइए, अगर हम क्या लिखें 6 बराबर 12 माह, 6% बराबर क्या है 12 माह। कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि उसने बोला है 6% क्या है वार्षिक दर है। एक वर्ष को हम 12 माह भी तो बोल सकते ना, बोल सकते ना। अब एक चीज बताइए हमें कितना चाहिए 4, हमें क्या चाहिए 4। अब जब वैल्यू क्या हो जाती है बराबर होती है, तो जो चीज हम इसके साथ करेंगे वही क्या करेंगे इसके साथ। हमें माह कितने चाहिए हैं 4। अब 12 के साथ क्या करेंगे वो 4 बन जाए, 12 को क्या करेंगे वो 4 बन जाए। अब जोड़ने पे देखो, घटाने पे देखो, गुणा पे देखो, भाग पे देखो, तो हमने देखा क्या अगर हम 12 को 3 से भाग कर दें, अगर हम क्या करें 12 को 3 से भाग कर दे तो कितना बन जाता है 4 बन जाता है। हमने क्या बोला था जो चीज तुम इसके साथ करोगे वही चीज क्या करोगे तुम इसके साथ। तो हमने इस 12 को क्या किया 3 से भाग, तो 6 को भी क्या करेंगे हम 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 2%। मतलब 4 माह में तुम्हें कितना ब्याज मिलेगा 2%
और मिल जाएगा। तो 2 साल में तुम्हें कितना मिल रहा था? 12%। 6% 1 साल का, तो 2 साल का 12%। और 4 माह में कितना मिलेगा? 2% और मिल जाएगा। तो टोटल ब्याज दर कितना मिलेगा तुम्हें? 14% मिलेगा। टोटल ब्याज की दर कितनी मिलेगी तुम्हें? 14% मिल जाएगी। चलिए देखिए, अब बात करते हैं मिश्र धन पे आए। तो ये जो मिश्र धन है इसमें हमारा 100% पैसा है, हमारा 100% मूलधन है, और प्लस क्या है? 14% दर है। प्लस क्या है? 14% दर है। मतलब ये जो टोटल वैल्यू है वो टोटल कितनी है? 114% है। तो हम क्या करते हैं? बराबर में 4047 कर देते हैं। चलिए, अब इसको, जिसको भी ये चीज नहीं पता है कि हमने बराबर क्यों रखी, तो जो पहला कॉन्सेप्ट था, अब पहली वीडियो थी कौन सी? परसेंटेज की, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि ये चीजें हम करते कैसे हैं, है ना। अगर वीडियो नहीं देखी है तो फिर बोल रहा हूं, एक बार जाके वीडियो देखिए, तुम्हें पता चलेगा कि ये चीजें कर कैसे रहे हैं। ठीक है, बराबर रखा तो क्या करते हैं? 4047 इंटू 100 बटे कितना? 114। कितना? बटे 114। अगर 19 से काटे इसको तो कितने बार कट जाएगा? 19 छक्के 114। 19 से इसको काटें तो कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38। बचा कितना? 2। 19 एकम 19 और 19 तिया 57। 19 तिया 57 मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो 2 0। इसको पूरा आप 6 से काट दो। तो 6 से काटते हैं तो 6 एकम 6, 6 3 18। बचा कितना? 3। 6 चौको 24, 6 पंजे 30। कितना? 6 पंचे 30। बचेगा कितना? 3। तो 6 पंचे 30। तो हमारा जो मूलधन रहेगा वो कितना आ जाएगा? 3550 रुपए। चलिए, इसका आंसर क्या रहा? 3550 रुपए। देखिए, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए, जो महा वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस तरीके से करेंगे बहुत इजी बनेगा। हम क्या करते हैं? जो साल वाली वैल्यू दी थी, क्या दी थी उन्होंने कि 6% जो है वो कितने माह का मिल रहा है हमें? 12 माह। एक साल को क्या बोल सकते हैं? 12 माह बोल सकते हैं ना। अब आपको जितने महीने का चाहिए, आपको मान लो 2 माह का चाहिए, आपको 3 माह का चाहिए, बस ये देखो कि 12 को 2 माह कैसे बना दे, 3 माह को कैसे बना दे। हमने देखा कि 12 को 2 माह करना है तो कितना कर दें हम? 6 से भाग कर दें तो क्या बन जाएगा? 2। तो जो चीज आपने इसके साथ की वही चीज आप इसके साथ कर दो। 6 से भाग इसको किया तो ये बन गया 2। 6 से ही भाग इसको कर दोगे तो ये बन जाएगा 1। मतलब 2 माह के बराबर 1%। ठीक है, तो माह वाली वैल्यू ऐसे निकाली है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 तथा 3.5 वर्ष का 3 सही 1/2 वर्ष का मिश्र धन 873 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए, लगभग बिल्कुल क्वेश्चन कैसा है जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसने क्या बोला है? कोई धनराशि मतलब हमारा धनराशि नहीं बताइए। उन्होंने क्या बोला है? 2 वर्ष का मिश्र धन। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है यहां पर? 756। देखिए, एक राशि है मूलधन जो 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 756 हो जाती है। मतलब इसमें फिर क्या रहेगा? हमारा मूलधन है और हमारा ब्याज है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? हमारा खुद का पैसा हो उसमें, और जो कर्जे पर दिया है जो ब्याज मिलेगा वो भी पैसा हो हमारा, तब जाके क्या बनता है? वो मिश्र धन। तो ये 2 वर्ष में हमें हमारा मूलधन की मिला के कितना मिला हमें? 756। अब कितने बाद? 3.5 साल बाद। कितने? 3.5 साल बाद नहीं, सॉरी, 2 वर्ष बाद इतना होगा तो 3.5 वर्ष बाद वो कितना हो जाता है? 3.5 वर्ष बाद भाई कितना हो जाता है? 378, सॉरी 873 हो जाता है। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन किया था लगभग बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 2 वर्ष में कोई राशि कितनी हो जाती है? 756। 3.5 साल में कितनी हो जाती है? 873। अब देखिए, 2 साल और 3 साल में कितने का अंतर मिला हमें? देखने को कितने का अंतर मिला हमें? 1.5 साल का। कितने साल का? 1.5 साल का। 1 साल और 6 महीने का अंतर देखने को मिला। चलो, ये तो हो गया क्या? समय में अंतर। अब हम देख लेते हैं कि पैसा कितना बढ़ा या घटा। देखिए, हमने देखा पहले वैल्यू कितनी थी? 756, अब जाके वो 873 हो गई। तो हम देखते हैं कि 1.5 साल में कितना रुपया हमारा बढ़ गया। तो 756 को माइनस कर लो। चलो, 13 में से 6 जाता है तो कितना बचता है? 7 बचता है। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब कि 1.5 साल में राशि कितनी बढ़ी है?
117 बड़ी है। देखिए एक चीज बताइए, अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा, 2, 3/2, 3/2, मतलब ये जो राशि है वो कोई दो हिस्से का तीसरा हिस्सा। तो हम पूछते हैं इसी से 117 बराबर कितने के है, 3/2 पे। मतलब ये जो 1/117 हमें मिला है वो कितने समय मिल रहा है, 3/2 के समय में। तो हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। तो 117 इंटू कितना हो जाएगा, 2 बटे हो जाएगा 3। चलिए 3 से इसको काट दो, 3 त्रिका 9, बचा कितना 2, 3 नाम 27 इंटू कितना 2, तो कितना हो जाएगा 78। कितना हो जाएगा 78। तो हमें यह पता चला कि हमारी ब्याज की राशि कितनी है, 78 है। अब एक चीज बताइए, ये कितने वर्ष का ब्याज था इसमें, 2 साल का। एक साल में कितना मिल रहा है आपको, 78। अगर हम 2 साल का इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारी क्या आ जाएगी, राशि आ जाएगी। ठीक है, तो 78 दूनी कितना होता है, 78 दूनी कितना हो जाएगा, 16 का 6 हासिल आया 1, 7 दूनी 14, 1 15, कितना हो जाएगा 156 रुपया। ठीक है, तो हमारी जो राशि थी, हमारा जो मिश्रधन था, उसमें 2 साल का हम क्या कर देते हैं, 2 वर्ष का हमारा ब्याज माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, यहां पर मूलधन आ जाता है। तो हमारा मूलधन क्या है, 600 रुपए। अब बात करते हैं ये क्या पूछ रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला है, ब्याज की दर ज्ञात करिए। हमें ब्याज रुपए में तो पता हो गया कि हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 78 रुपए। अब बताइए ब्याज जो मिलेगा हमें किस पर मिलेगा, हमारे मूलधन पे। तो हम क्या करते हैं, इस 78 को क्या बना लेते हैं, प्रतिशत बना लेते हैं। अब प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, 78 को 100 से गुणा करेंगे, और कंडीशन किस में से बनाने की है, 600 में से। चलो 2 0 से 2 0 काटा, 6 से इसको काटते हैं, तो 6 कम 6 और 6 3 18। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 13%। ठीक है, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 13%। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर कितनी हो, 2% अधिक और कर दें। अगर हम क्या करें, ब्याज की दर क्या कर दें, 2% और बढ़ा दें, तो 360 अधिक ब्याज मिलता है। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या बोला है, कोई ब्याज दर कितना है, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। कोई धनराशि थी, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई किसी दर पे, हमें दर भी नहीं बताई गई है। उन्होंने क्या बोला है, अगर हम क्या करें, दर को 2% बढ़ा दें, दर को 2% बढ़ा दें, तो हमें कितना 360 रुपए और ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताइए, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, साधारण ब्याज। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए आपने कितने रुपए लिए, 100 रुपए लिए। कितने लिए, 100 रुपए लिए, और इस पे हम 2 साल के लिए ब्याज रखते हैं 10% दर से। 10% दर से, तो एक साल में कितना मिलेगा हमें, 10, दूसरे साल में भी कितना मिलेगा, 10। टोटल हमें कितना मिल रहा है ब्याज, कितना मिल रहा है ब्याज, 20% मिल रहा है। अब एक चीज बताइए, अगर हम क्या करते हैं, हम अपनी राशि को 2% और बढ़ाते हैं, 2% और बढ़ाते हैं, तो हमें जो 2% ब्याज मिलेगा वो भी कहां से मिलेगा, हमारे मूलधन पे ही मिलेगा ना। मतलब जो 2% निकाला जा रहा है वो भी हम कहां से निकालेंगे, अपने मूलधन पे ही निकालेंगे। तो इसका 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो मतलब अब राशि कितनी हो जाएगी, 2 + 2 कितनी, 12 और मिल जाएगी। मतलब 12 मिलेगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 24। बात कहने की क्या है, ये जो हम 2% बढ़ा रहे हैं वो भी हम किस में से मिलेगा, वो भी हमें किस में से मिलेगा, हमारे मूलधन में से ही। तो अब एक बात बताइए कि हमें ये जो 360 है वो कितने साल में मिलेगा, 2% बढ़ाने के बाद ये जो 360 है वो कितने साल में मिलेगा, 3 वर्ष में मिलेगा। हम 1 वर्ष में पता कर ले, हम क्या कर ले, 1 वर्ष में पता कर ले। अगर ये कितने साल में मिला है, 3 वर्ष में मिला है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमें 120 रुपए क्या मिला है, हर साल में मिला है 2% बढ़ाने पे। हमें क्या मिला है, 120 मिला है, कितने साल में, 1 साल में 2% बढ़ाने पर। अब देखिए ये जो 120 है ये क्या हुआ, दर जो हमने क्या बढ़ाई, 2% बढ़ाई, और ये जो दर बढ़ाई थी हमने, तो हमें मिला किसमें था, हमारे मूलधन में से। तो हम इसी 2 को क्या रखते हैं, 120 के बराबर।
2 को क्या रखते हैं, इस 120 के बराबर रखते हैं, तो 120 इंटू 100 बटे कितना आ जाएगा 2। चलिए तो हमारी राशि कितनी आ जाएगी 6000 रुपए। ठीक है, चलिए आया क्वेश्चन समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए उन्होंने क्या बोला है, 12% हमें क्या दे दी है, 12% क्या दे दी है हमें, दर दे दी है। 12% हमें क्या दे दी है, दर दे दी है। और हमारा क्या दे दिया है, हमारा मूलधन कितना दे दिया उन्होंने, 3000 रुपए दे दिया। उन्होंने जो हमारा मूलधन है कितना है, 3000 रुपए है। और ये कितना हो जाता है, इसका ब्याज जो मिलेगा 1080 मिलेगा। बस ये पूछा है वो कितने साल में मिलेगा, वो क्या है, कितने साल में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, ठीक है, 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। मूलधन कितना हमारा 3000 रुपए। हम पता कर लेते हैं कि 3000 पे ये जो 1080 मिलेगा वो कितना प्रतिशत बनता है। तो हम क्या करते हैं, 3000 में से क्या करते हैं, इसको प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 काटे, 3 से इसको काटते हैं तो कितना होता है, 3 3 9 बचा 1, 3 18। मतलब कि ये जो टोटल राशि मिली है वो कितनी प्रतिशत मिली है हमें, 36%। एक चीज बताइए, वार्षिक दर कितनी थी, वार्षिक दर कितनी थी, 12 थी। हमें जो टोटल मिला है वो कितना मिला है, 36%। तो अगर हर साल तुम्हें 12 मिल रही है, हर साल क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तो 36 होने में उसको कितना समय लगेगा, 3 साल लगेगा। तो 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। तो हमें कितना समय लग जाएगा, 3 वर्ष का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो 1080 रुपए का ब्याज मिलने के लिए हमें कितना समय लगेगा, 3 वर्षों का समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्षों में हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला है कि कोई राशि है, कोई राशि कितनी है, 8000 है, जिसपे दर कितनी रखी गई है, 3%। कितनी रखी गई है, 3%। फिर उन्होंने बोली एक राशि कितनी है, 6000 है। कितनी है, 6000 है, जिसपे कितना दर रखा गया है, 4%। अब उन्होंने बोला है क्या कि जितना 6000 पर 5 वर्षों में 4% की दर पे पैसा मिलेगा, है ना, तो उतना ही पैसा 3% की दर पे 8000 में कितने समय में मिलेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस 6000 पे पहले क्या निकाल लें, कितना ब्याज मिलेगा 5 साल के लिए। अगर 1 साल में कितना मिल रहा है हमें, 4%, तो 5 साल में कितना मिलेगा हमें, कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। तो 6000 का सीधा क्या निकालेंगे हम, 20%। चलिए 2 0 से 2 0 काटा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12 और 2 0, मतलब ब्याज हमें कितना मिलेगा, 6000 पर कितना मिलेगा, 1200। और 8000 पे भी हमें कितना चाहिए, 1200 ही चाहिए, लेकिन दर कितनी दी है, 3%। चलो हमें कितना चाहिए, ब्याज चाहिए ना 1200। तो हम क्या करते हैं, 8000 में से पता करते हैं ये जो 1200 है कितना प्रतिशत बनेगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 ये काटा। चलिए 8 से काटते हैं, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। मतलब टोटल जो 1200 रुपए मिलेंगे वो कितनी प्रतिशत के बराबर होंगे, 15% के। इस 8000 पे जो 1200 रुपए मिलेगा वो कुल कितने के बराबर होगा, 15% पे। और देखिए 8000 पे किस दर पे पैसा लेना है हमें, 3% की दर से। हर साल किस दर से लेना है, 3% की दर से। तो 3% की दर को 15% होने के लिए कितना समय लगेगा, 3 5 15। तो कितना साल लग जाएगा हमें, 5 वर्ष में। मतलब कि दोनों राशि कितने, 5 वर्ष में क्या लेंगी, समान साधारण ब्याज लेंगी। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे। इन्हीं पैटर्न पे क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साधारण ब्याज में। हल्के से क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, थोड़े ट्रिकी दे रहे हैं, थोड़े कैलकुलेटिव दे रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और
लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।